इंदौर में जहरीले पानी से लोग कैसे मर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जहरीले पानी ने मार डाला है। ये मासूम बच्चे को आप देख रहे हैं, इसी मासूम बच्चे की जान सबसे साफ शहर के सबसे दूषित पानी ने ले ली है। एक अर्थी का बोझ कितना होता है, शायद ये बात इंदौर प्रशासन नहीं जानता। अगर जानता होता तो इंदौर की भागीरथपुरा को यूं शमशान बनने के लिए नहीं छोड़ देता। सिस्टम में बैठे लोगों की एक रटी रटाई लाइन है, अब हो गया, कार्रवाई करेंगे, सस्पेंड करेंगे, मीटिंग करेंगे, एक्शन लेंगे, जांच कराएंगे और इन्हें लगता है कि सब बोलने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन एक अर्थी का बोझ कितना होता है, उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिनके अपने उनकी आंखों के सामने सिर्फ पानी पीने की वजह से मर गए। अरे एक अर्थी का बोझ उस बेटे से पूछिए जो शमशान तक अपने पिता के शव को कंधे पर लेकर गया होगा। अरे एक अर्थी का बोझ उस बाप से पूछिए जिसका जवान बेटा उसे अकेला छोड़कर चला गया। एक अर्थी का बोझ, सिर्फ एक अर्थी का बोझ उस मां से पूछिए जिसने अपनी 6 महीने की बेटी को दूध में वो पानी मिलाकर पिलाया था जिस वक्त मां वो पानी मिला रही थी। उसे भी नहीं पता था कि वो दूध में उस पानी के बदले अपनी बच्ची के लिए जहर मिला रही है। सोचिए, उसके बाद उसके हाथ हमेशा पानी को उठाते वक्त कांपते हो तो उसने उसकी बच्ची को अपने हाथों से जहर मिलाकर पिला दिया। शर्म करो इंदौर प्रशासन, शर्म करो, शर्म करो। कब तक ऐसे आम जनता की चिताओं को अपने नकारेपन का तमाशा बनाते रहोगे? तमाशा। शर्म आनी चाहिए उन जिम्मेदारों को जिनके नकारेपन की वजह से कई घरों की खुशियां छिन गई। किसी की मां, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के पिता, और अब इस दुनिया में नहीं रहे। इंदौर प्रशासन की लापरवाही से कितने बेगुनाहों ने अब तक दम तोड़ दिया है। कितने लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जानना चाहते हैं तो विस्तार से आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। आ जा। अव्यान, उम्र सिर्फ 6 महीने और मौत की वजह इंदौर प्रशासन का पानी। मां कह रही है कि इंदौर निगम जो पानी भेजता है वही पानी बेटी के दूध में मिलाकर पिलाया था, लेकिन क्या पता था ये पानी नहीं जहर है। जहर। क्यों रे सिस्टम, तेरा दिल नहीं कचोटता इस बच्ची का चेहरा देखकर? तुझे शर्मिंदगी नहीं लगती इसकी रोती मां को देखकर? तेरे हाथ पैर नहीं कांपते इस 6 महीने की बच्ची का शव देखकर? सिस्टम में बैठे इन लोगों ने क्या हाल कर दिया है इंदौर शहर का। ये इंदौर के विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा का हाल है। ये महापौर पुष्यमित्र भार्गव के सपनों के इंदौर का हाल है, जहां शमशान की आग बुझ नहीं रही है और एक 6 महीने की बच्ची इस सिस्टम के हाथों मारी गई है। दूषित पानी से मेरे बच्चे की जान गई है। हमारा एक बुढ़ापे का सहारा था सर। 10 साल के बाद ये बेटी है मेरी, इसको भैया चाहिए था। 10 साल काफी दिनों बाद हुआ है सर, कैसी मुश्किल से हुआ है सर। मैं तो बल्कि खुश होती थी कि यहाँ पे फिल्टर वाटर पी रहे हैं। मैं अनजान थी इस चीज को लेकर। दूध में जो पानी अपन मिलाते थे वो अपन नर्मदा का ही पानी मिलाते थे। अब अपने को ये पता नहीं था कि ये इतना गंदा पानी है। पहले गली से हमारे उधर से भी कंप्लेन हो चुकी है। 2 बार बोलने गए थे तो बोले हो जाएगी, वो उसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है इसका। जान गंवाने वाले लोगों में एक नाम मंजुला बाड़े का भी है, जिनके परिवार में 4 बेटियां हैं।
लेकिन इन बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करने वाली इनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। मंजुला के परिजनों ने बताया कि शादी के बाद बेटी घर आई थी। मां और बेटी ने एक साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन सुबह होते होते मंजुला भी इस दुनिया से चल बसी। सिस्टम के हाथों मारे गए लोगों में अगला नाम गए सीमा प्रजापत का, जिसका बेटा कहता है कि मां एक हफ्ते से यही बदबूदार पानी पी रही थी। शिकायत भी की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। श्मशान में तीसरी अर्थी उर्मिला यादव की गई, जिनके बेटे का दावा है कि एक दिन पहले मां ठीक थी, लेकिन सिस्टम के पानी ने मेरी मां को मार दिया। नया साल तो लोगों के जीवन में आया है, लेकिन इस घर के लिए मातम जो है, सन्नाटा है, वो पसरा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि उर्मिला जी शांत हो गई और पूरा घर जो है वो गंदा जहरीला पानी पीने की वजह से बीमार है। सभी लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हम परेशान हो रहे हैं, पूरा परिवार हमारा। ये बच्चा रह नहीं पा रही है माँ बाप के बिना। अभी इलाज करवाया, ये फाइल हमारी पूरी इनके चल रही है, तो हमारा इलाज में भी पैसा लग गया। लिस्ट अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारा सिस्टम अब अजगर बन गया है, जिसका एक दो मौतों से तो पेट नहीं भरता। मरने वालों की सूची में अगला नाम भागीरथपुरा की ताराबाई कोरी का है, जिनको न कोई बीमारी थी और न कोई परेशानी, लेकिन सब सिस्टम का करम, जो एक ही दिन में अच्छी भली महिला को मौत के मुंह में धकेल दिया। एक नाम गोमती रावत का है, जो ताराबाई की तरह इस सिस्टम के सतम की वजह से अपनी जान गंवा चुकी है। मरने वालों में 75 साल के नंदलाल भी हैं, जिनको पहले इस सिस्टम ने मारा, फिर कह दिया कि उन्हें तो कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है। हमारी गलती थोड़ी है। भागीरथपुरा में गंदे पानी का कोहराम, उसको आप साफ साफ देख सकते हैं। नंदलाल पाल ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें सुबह सुबह सीपीआर देके बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इनकी जो है गंदे पानी की वजह से दुखद मृत्यु हो चुकी है। किस तरीके से आप देखिए, परिवार में शोक की लहर जो है वो दौड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों ने भरोसा जताया था एक अच्छी नगर निगम पे, एक अच्छे प्रशासन पे, जो कि उन्हें एक अच्छा पानी घर तक पहुँचाता होगा। लेकिन गंदा पानी पीने की वजह से क्या हालत इस परिवार की हुई है। इस परिवार के मुखिया जो हैं नंदलाल जी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि कल रात को एकदम से इनकी तबीयत जो है वो खराब हुई थी और उसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जब इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो इन्हें एमवाई भी रेफर करा, लेकिन इन्हें डॉक्टर्स जो हैं वो बचा नहीं पाए। नर्मदा जी का बोरिंग आया, पानी सब नर्मदा जी पीते हैं, ठीक है। हमने पानी पिलाया और उनको 10 उल्टी चल्लू हो गए। यही तो हमारे सिस्टम की सबसे खास बात है, जो पहले मारता है, फिर दवा पिलाता है और फिर कार्रवाई की आड़ में अपने आप नकारेपन को छिपाता है। अरे जिस सिस्टम को मिनरल वाटर पीने की आदत हो, उसे क्या पता होगा कि दूषित पानी क्या होता है। पानी की वजह से मतलब हमारा इंसान गया, हम तो हमारे इंसान खो चुके हैं। 3 महीने से शिकायत कर रहा है हम लोग, ये डैमेज लाइन की शिकायत कर रहे हैं, पानी की शिकायत कर रहा है, कोई सुनने को राजी नहीं है। दूषित जल पी के मेरे पापा की तबीयत खराब हुई है, उनकी हालत बहुत गंभीर है। अधिकारियों को मना करा कि ड्रेनेज के अंदर वाटर लाइन मत ले जाइए, फिर भी उन्होंने क्रॉस करा, उसको क्रॉस करके टेपिंग करके उसको चालू करा। और कई जगह लाइन है फूटी हुई है नर्मदा की, तो उसमें मिल रही है, आप चेक कर सकते हैं। से मांग रहे थे 200 रुपये दो, तो मेरे कहने नहीं थे, मैंने 100 रुपये दे के कराया और दूसरे दिन से फिर पीछा पानी भरने लगा। अरे सिस्टम, अब तो इन लोगों की चीख पुकार सुन, अब तो इन लोगों का दर्द समझ, अब तो लोगों के आंसू देख। तेरा कलेजा कचोटता नहीं है क्या? तुझे लगता नहीं है कि तेरी वजह से 1100 लोग बीमार हो चुके हैं, 150 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, 60,000 लोग दूषित पानी पी रहे थे। कब तक ऐसे जनता की चिताओं पर अपना ये तमाशा चलता रहेगा? कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा, नर्मदा से जो पवित्र पानी निकलता है वो भागीरथपुरा पहुंचते पहुंचते दूषित कैसे हो जाता है? कैसे 60,000 की आबादी वाले इस इलाके में लोगों को पानी के लिए जहर परोसा जा रहा है, पीने के लिए जहर दिया जा रहा है। और इस पानी में ऐसा क्या मिला दिया गया था कि जिसने इस पानी को पिया वो सीधे अस्पताल जा पहुंचा? इन्हीं सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा।
हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे जब नेता अधिकारी सत्ता और पावर की सनक में अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो जनता को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। यह रिपोर्ट देख के आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कैसे बिस्लरी का पानी पीने वाले अधिकारी और अफसर जब जनता की जिम्मेदारी नहीं निभाते तो क्या होगा। मौत की इस त्रासदी की इबारत महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। भागीरथपुरा की पाइपलाइन 30 साल पुरानी है और जर्जर हो चुकी थी। शिकायतें दफ्तरों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन हुक्मरानों की नींद तब टूटी जब घरों से अर्थियां उठने लगी। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे त्रासदी की स्क्रिप्ट इंदौर प्रशासन ने ही लिखी। भागीरथपुरा में एक पुलिस चौकी बनी है। महीनों पहले इस चौकी के पास टॉयलेट बनाया गया था, लेकिन टॉयलेट के ड्रेनेज के लिए जो पाइपलाइन बनाई गई वो भागीरथपुरा के पानी की पाइपलाइन के ठीक नीचे से होकर गुजरती है। इसी पाइपलाइन से नर्मदा का पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये पाइपलाइन जगह जगह से फूटी हुई थी, जिसकी वजह से शौचालय से निकलने वाला गंदा पानी इस पाइपलाइन में मिल गया और भागीरथपुरा में रहने वाले 60,000 लोग यही मल मिश्रित पानी पीते रहे। और ऐसा नहीं कि इस पाइपलाइन को बदलने की शिकायत नहीं की गई। कई बार शिकायत हुई, प्रदर्शन तक हुए। अगस्त के महीने में टेंडर भी पास हो गया, लेकिन सिस्टम ने एक बार फिर अपना जादू चलाया और 10 चिताओं के जलने का इंतजार किया। जैसे कि शमशान में अर्थियां जलना शुरू हुई, तब जाकर इस पाइपलाइन पर मरहम पट्टी का दिखावा शुरू कर दिया गया। जहां पर गंदा पानी पीने की वजह से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा कारण जो निकलकर सामने आ रहा है वो है यहाँ की मेन टंकी, जो यहाँ की सबसे बड़ी टंकी है। वहाँ से जो ये आप देख सकते हैं बड़ी सी जो पाइपलाइन है, इसके ऊपर ही यहाँ पर शौचालय बना हुआ था और वो शौचालय का पानी यहाँ पर नीचे रिस रहा था, जिस वजह से जो प्रदूषित पानी है वो यहाँ की जनता को मिल रहा था। हर बार की तरह इस बार भी बलि का बकरा 3 छोटे कर्मचारियों को बना दिया गया। जोनल अधिकारी शालिग्राम शितोले और प्रभारी सहायक यंत्री योगेश जोशी को निलंबित कर दिया गया। लेकिन इन बड़े साहबों का क्या, जिनके मेज पर फाइलें महीनों तक धूल फांकती रही, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? जहाँ जहाँ से हमको अभी शिकायत मिली है गंदा पानी आने की, उन सब पॉइंट को हमने ठीक किया है। भागीरथपुरा के हर घर का सर्वे करा लिया है और कल भी हर घर पे लोगों से हम मिल के आए थे। आज भी सुबह से सब लोगों से मिले हैं। दोनों संजीवनी पे 24 आवर्स के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ हैं जो तुरंत उनको आसपास के जो हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए वहाँ भेज रहे हैं। महापौर जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मरम्मत की घुट्टी जनता को मत पिलाइए। आपकी जांच के बारे में जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं। इसलिए बेहतर होता अगर आपका ये निगम लोगों के मरने का इंतजार करने के बजाय अपना काम कर लेता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखा आपने कैसे जानबूझकर लोगों को शौचालय से निकलने वाला पानी पिला दिया गया। किसे पिला दिया गया? उस जनता को पिला दिया गया जिसके पैसे से आपका परिवार चल रहा है, जो टैक्स चुकाती है, जिससे टैक्स लेने की बारी आती है तो इंदौर नगर निगम ढोल नगाड़े बजाकर वसूली करने पहुंच जाता है। लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो ये लोग बयानों की आड़ में ही अपनी साख बचाते नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन कुछ जानता नहीं था, सब कुछ जानता था। 4 महीने पहले इस पाइपलाइन को बदलने के लिए टेंडर तक निकाला जा चुका था, लेकिन जनता है हमारे सिस्टम की सबसे खास दिक्कत ये है, आप जानते हैं हमारे सिस्टम की सबसे खास दिक्कत ये है कि जब तक ये 2-4 लोगों को निगल न ले तब तक इसका पेट नहीं भरता। कौन कौन वो जिम्मेदार हैं, कौन सा इंजीनियर है, कौन सा अधिकारी है, कौन सा नेता है, किसकी जिम्मेदारी थी? इस रिपोर्ट पे देखिए, ये सिस्टम के रखवालों की ईमानदारी के सबूत हैं।
भागीरथपुरा का मल वाला पानी पिलाने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इंदौर के सिस्टम में बैठे नेता और अधिकारी हैं। जब भागीरथपुरा चौकी के पास बने टॉयलेट के पास खुदाई की गई तो बहुत से बड़े खुलासे हुए। अधिकारियों को टॉयलेट के पास से गंदा पानी रिसता दिखा। बिना देर किए टॉयलेट की फर्श तोड़ी गई और खुदाई शुरू हो गई। गहराई में जो नजारा सामने आया वो हैरान करने वाला था। टॉयलेट का गंदा पानी सीवरेज लाइन से जुड़ा ही नहीं था बल्कि सीधे जमीन में जा रहा था और ठीक उसी जगह नर्मदा की मुख्य पाइपलाइन में एक बड़ा लीकेज भी था और अधिकारियों का मानना है कि इसी लीकेज से संक्रमित पानी पाइप में घुस गया और पूरे वार्ड में फैल गया। अब पाइपलाइन की मरम्मत की जिम्मेदारी भी निगम की ही थी, लेकिन तमाशबीन बना निगम सिर्फ मौत का इंतजार करता रहा। जिम्मेदारों में पहला नाम निगम आयुक्त दिलीप यादव का है, जिन्होंने गंदे पानी की शिकायतों को अनदेखा किया और पाइपलाइन की टेंडर प्रक्रिया पर नजर नहीं रखी। जिम्मेदारों में दूसरा नाम अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया का है। रोहित सिसोनिया वही अधिकारी हैं जो अगस्त में जारी हुए टेंडर पर कुंडली मारकर बैठे रहे और टेंडर जारी नहीं होने दिया। तीसरा नाम कमल वाघेला का है, जिनको 4 महीने से सब पता था लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। चौथा नाम महापौर पुष्यमित्र भार्गव का है, जो क्षेत्रीय पार्षदों के बार बार शिकायत करने पर और जनता की मांग पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। पांचवा नाम जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा, जो बहुत अच्छे से जानते थे कि दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। छठा नाम प्रभारी संजीव श्रीवास्तव का है, जिन्होंने गंदे पानी की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की और अब गली गली में गड्ढे खुदवाकर लीकेज खोज रहे हैं। सातवां नाम उपयंत्री शुभम श्रीवास्तव का है, जिन पर इस गंदे पानी की समस्या का समाधान करना था, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। आठवां नाम सहायक इंजीनियर योगेश जोशी का है, जिन्हें हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली लीकेज की शिकायत का हल करना था, लेकिन उन्होंने भी सरकारी अधिकारी होने का पूरा फर्ज निभाया। वास्तव में यहाँ बहुत लोगों को किसी को जानकारी नहीं कि इसके नीचे से लाइन गई और बाद में चौकी वालों की वॉशरूम थी, तो उसके बाद मतलब कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में भी दुर्घटना हो सकती है। सैंपल्स लिए गए हैं, टंकी के सैंपल भी लिए गए हैं, प्लस जो अलग अलग वार्ड में अब अलग अलग जो हमारे लोकेशन से जो बीट पे उनके सैंपल्स लिए गए हैं। इनको फिर से हम लैब भेजेंगे कि आज पानी कैसा रहा है, वो उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर हम उसके बाद आगे देखेंगे कि फिर पब्लिक को उसको यूज़ करने के लिए, पीने के लिए स्पेशली हम एडवाइस करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन नेताओं पर इस समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी थी, उसी भागीरथपुरा के बीजेपी पार्षद कमल वाघेला अपने मजे में मस्त थे। झूले पर बैठकर कमल वाघेला हवा में हिचकोलों का आनंद ले रहे थे। जो जल कार्य प्रभारी शनिवार को अपने घर में दाल बाटी का स्वाद चख रहे थे, शनिवार को दावत उड़ाई जा रही थी और इनके भरोसे पानी पी रहे लोग अस्पतालों में बेड पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। तो जिम्मेदारों ने तो अपना काम किया नहीं, लेकिन हमें तो अपना काम करना था। यह सिस्टम तो अपनी जिम्मेदारी भूल गया, लेकिन हम नहीं भूले। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी थी कि भागीरथपुरा के 60,000 लोग जो पानी पी रहे हैं उसकी एक बार जांच जरूर होनी चाहिए। इसलिए हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय ने भागीरथपुरा के अलग अलग वार्डों में आने वाले पानी के सैंपल को इकट्ठा किया और उसकी जांच एक्सपर्ट से कराई। पुनीत की जांच में क्या पता चला, आपको देखना चाहिए। भागीरथपुरा में जो त्रासदी आई है उससे एक बात तो साफ है कि निगम सब कुछ जानते हुए भी लापरवाही करता रहा। ना अधिकारी अपनी कुर्सी से उठे और ना इन शिकायतों से नेताओं के कानों पर जूं रेंगी। लेकिन पता कैसे चलता है कि साफ और दूषित पानी क्या होता है, यही आपको बता देते हैं। साफ पानी पूरी तरह पारदर्शी और साफ होता है, जबकि दूषित पानी भूरा, पीला और बादामी रंग का होता है। दूसरा बड़ा अंतर, साफ पानी से किसी तरह की कोई गंध नहीं आती, जबकि दूषित पानी से क्लोरीन या केमिकल की बदबू आती रहती है। तीसरा सबसे बड़ा अंतर, साफ पानी का स्वाद ताजा और सामान्य होता है, जबकि गंदे पानी का स्वाद थोड़ा नमकीन जैसा होता है। साफ पानी में कभी झाग नहीं बनते, जबकि दूषित पानी में झाग बन जाते हैं। साफ पानी का पीएच लेवल 6.5 से 8.5 तक होता है, जबकि गंदे पानी का पीएच लेवल या तो 6.5 से कम होता है या 8.5 से ज्यादा होता है। और भागीरथपुरा में पानी में कितना जहर था, हमने सीधा एक्सपर्ट से पता किया।
तरह का पानी पी रहे हैं वो हम देखेंगे। इसका पीएच अभी चेक करेंगे कि क्या पीएच का पानी ये पी रहे हैं। ये 3 पीएच है, ये एसिडिक पानी है पूरा। ये टीडीएस मीटर से हम इसका टीडीएस चेक करेंगे कितना टीडीएस पानी के अंदर आ रहा है। 343 टीडीएस दिखा रहा है पानी, पीने योग्य नहीं है। पीएच लेवल 7 से ऊपर होना चाहिए। 7 के नीचे पानी जो है वो एसिड की गिनती में काउंट होता है। वो पीने लायक बिल्कुल नहीं है। ये पानी जहरी है, बिल्कुल जहर है। जिस तरह का ये पानी है निश्चित तौर पर लोग बीमारी होंगे। तो बिल्कुल पीने लायक पानी नहीं है, जहर है। बड़ी जांच को छोड़ दीजिए साहब, उससे पहले जो ग्राउंड लेवल पर जांच हो सकती थी, अगर वही समय पर कर ली होती तो शायद इतने लोग काल के काल में ना पहुंच गए। लेकिन अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रखेंगे। भागीरथपुरा के पानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, पानी के सैंपल की जांच हुई है। स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट में दूषित पानी मिला है। पानी की पुष्टि हो चुकी है, दूषित पानी की पुष्टि होना बताया गया है। विस्तार न्यूज पानी की जांच कर चुका है। विस्तार न्यूज की पड़ताल में भी पानी दूषित पाया गया था। जो हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, उसी में हमने जांच करके बता दिया था कि यह पानी दूषित है। और अब जो एमडीएम कॉलेज की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें भी यह पानी दूषित पाया गया है। यानी समय रहते अगर इस पर ध्यान दिया होता तो शायद लोगों की जान बच सकती थी। भावना थी कि पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है, वो कंटेमिनेट है और इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से चालू था और अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। सर क्या मिला है? सीवरेज का पानी? सीवरेज का पानी सीवरेज का पानी है। जो मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला वो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे। जो नगर निगम की टीम लीकेज ट्रेस करने के लिए कार्रवाई कर रही थी तो उनको एक चैम्बर जरूर मिला, जहाँ पर एक टॉयलेट जरूर मिला जिसका बिना चैम्बर के कनेक्शन का एक कंटेमिनेशन का पॉइंट उन्होंने लोकेट किया है। उसको उन्होंने रेक्टिफाई भी किया है। हालांकि टीम अभी आगे और भी कार्रवाई कर रही है। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोई ऐसा और कोई पॉइंट तो नहीं है कंटेमिनेशन का, उसको भी देख रहे हैं। और साथ ही साथ सर्वे की टीम्स भी हमारी जो है वो आसपास के क्षेत्रों में भी हमारे डोर टू डोर सर्वे चल रहे हैं। हमारी एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं वो आगामी घरों में हमारे लोगों से मिल रही हैं। तो देखा आपने, पीने के पानी का पीएच लेवल 6.5 से 8 के बीच होना चाहिए, लेकिन भागीरथपुरा में जो पानी लोग पी रहे थे उसका पीएच लेवल 3 था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंदौर के प्रशासन ने लोगों के जीवन को कैसे नरक बना दिया है, कैसे उनके जीवन के साथ मजाक किया गया है। अब इंदौर में इतने लोग मर जाएंगे तो नेता कैसे पीछे जाएंगे? आखिर सियासत की रोटियों का सबसे मुनासिब चूल्हा तो यही हाथ से होते हैं। नेता क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। भागीरथपुरा कैलाश विजयवर्गीय का विधानसभा क्षेत्र है। मंगलवार को दूषित पानी पीने की वजह से पहली मौत हुई थी। तब कैलाश विजयवर्गीय मरीजों से मिलने अस्पताल पहुंच गए। उसके बाद बुधवार को जब कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा पहुंचे तो सोफे पर बैठकर चौपाल लगाई। लेकिन कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय का यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि नगरीय प्रशासन मंत्री और इसी क्षेत्र के विधायक कैलाश विजयवर्गीय सोफे पर गए और जनता उनके चरणों में गुहार लगा रही है। इसके बाद गुरुवार को जब कैलाश विजयवर्गीय स्कूटी पर सवार होकर इलाके में पहुंचे तो महिलाओं ने उनका रास्ता रोक लिया और विरोध करने लगी। जब कैलाश विजयवर्गीय स्कूटी से पूरे इलाके का निरीक्षण कर रहे थे तब एक और महिला उनके सामने आई और फूट फूट कर रोने लगी। ये आम जनता है, आंसू बहाने के अलावा और क्या करेगी? जिस पर इनकी जान बचाने की जिम्मेदारी थी वो लोग तो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाए। अगर जिम्मेदारी निभा लेते तो जनता को ये रोना न पड़ता। लोगों के मरने का आंकड़ा बढ़ा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कैलाश विजयवर्गीय के घर का घेराव कर दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे तक की मांग कर डाली।
ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता अहंकार के कारण ये मौतें हो रही है। मैं माना हम आस करते हैं कि जिन मौतों को मौत हुई उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले, मुख्यमंत्री पनिशमेंट दे, उन लोगों को एफआईआर दर्ज करे जिनके कारण ये घटना घटी और मंत्री का इस्तीफा ले। लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग जो बीमार हुए हैं, उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198 जी। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। जा रहे हैं, देख रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है, उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांट देंगे। हालातों को बिगड़ता देख कैलाश विजयवर्गीय ने आला अधिकारियों के साथ इंदौर में हाई लेवल मीटिंग की है और जब बुधवार की रात मुख्यमंत्री मरीजों से मिलने गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। पीने के पानी के साथ जो ध्यान में आया है कि इसके कारण से उल्टी दस्त के बड़ी संख्या में बीमार और अलग अलग हॉस्पिटल में मिले हैं। 162 मरीज अभी भर्ती है। 5-6 हॉस्पिटल में आज हम सब मिलकर के हर एक मरीज से मिलकर के आए और कमोबेश सबकी स्थिति करीब करीब स्टेबल है और हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था ठीक तरह से की जा रही है। उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। और जो हुआ ये हमारे लिए दुखद है। उसके संबंध में तभी हमने इसके लिए जांच के निर्देश भी दिए और जांच की रिपोर्ट आएगी तो उस संबंध में और कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पहले ही मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान कर चुके हैं। गुरुवार को कैलाश विजयवर्गीय ने मृतक परिवारों को सहायता राशि के चेक वितरित किए, लेकिन कुछ लोगों ने ये पैसा लेने से भी इनकार कर दिया। सीधे मुद्दे की बात यही है कि कितनी भी मदद मिल जाए, लेकिन इंदौर में जिनके अपने इस दुनिया से चले गए उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मन इतना भरा हुआ है कि सिर्फ हाथ जोड़कर निवेदन किया जा सकता है कि साहब, जो 1400 लोग अभी भी पीड़ित हैं, जो 150-200 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी जान बचा लीजिए। इससे बड़ी दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती कि सिर्फ पानी पीने की वजह से लोग काल के काल में समा जाए। धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर।